नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। 10th वर्सेज आईटी जो बड़ा युद्ध सा मामला चल रहा है, क्या भर्ती होगी रद्द? ऐसा थंबनेल आपने बहुत जगह देखा होगा, भर्ती रद्द होगी, ये होगा वो होगा। तो ये मामला उठा क्यों और ये मामला क्यों हुआ, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात है जो डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि रेलवे ने 2019 के अंदर वैकेंसी जारी की थी और 2018 के अंदर जारी की थी। तो उनमें दोनों में 10th उन्होंने अलाउ की थी, जबकि उन्होंने 2017 में नोटिस जारी कर दिया था कि भाई आगामी भर्तियों में हम 10th अलाउ नहीं करेंगे, आईटी रखेंगे। जब 2018 की वैकेंसी आई थी तो टेक्निकल पदों पर आईटी अनिवार्य मांगी गई थी और नॉन टेक्निकल पदों पर 10th वालों को था। उसके बाद आंदोलन हुआ लंबा। फिर 28 फरवरी या शायद तक 28 फरवरी 2018 को उन्होंने निर्णय बदला कि भाई अब की बार सभी पदों पर जो 10th पास वालों को अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नोटिस है जो सितंबर 2017 में निकाला था, उन्होंने कहा इतने कम पीरियड में आईटी होगी नहीं। फिर उन्होंने कहा आगामी जो भर्तियां होगी उनमें रेलवे के ग्रुप डी की उसमें आईटी अनिवार्य है। 2019 वाले में 10th से इसलिए भरवाया क्योंकि सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक 2 साल हुआ नहीं था, तो आईटी कंप्लीट नहीं हुई। बच्चों ने कहा भाई आईटी कंप्लीट करने का मौका तो दो, ये जायज मांग थी, तो उन्होंने सरकार ने मान ली और किसी भी आईटी बच्चे ने विरोध नहीं किया। उसके बाद में ये मांग आई, उससे सॉरी सरकार ने नोटिस जारी किया कि आगामी जितनी भी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की भर्ती होगी उसमें टेक्निकल पद पर आईटी अनिवार्य है। नॉन टेक्निकल पद है जैसे ट्रैफिक वाला मामला है या फिर आपके पास मेडिकल वाला दूसरा मामला है, उनमें 10th वाले अलाउ रह जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले पद है और एसएनटी वाले उनमें टेक्निकल में आईटी अनिवार्य है। तो ये उनका 2019 का जून का निर्णय था। 2022 में नोटिस उन्होंने जारी किया था, 2024 में सभी वेबसाइट पे चस्पा कर दिया, 2025 में जाके उस नोटिस को उन्होंने हटा के और एक नई चीज कर रहे हो 2 जनवरी 2025 को कि भाई अब से ना 10th पास वाले भर सकते हैं। तो आपने जिन बच्चों को 2018 और 2019 में आईटी कराई उनके साथ तो धोखा हुआ, उन बच्चों को यही कहना। इसीलिए ये मामला गया था कोर्ट में और कोर्ट ने इस मामले को इसी तरह संज्ञान में ध्यान से सुना, जैसे अपनी बात हो रही है वही मामला ध्यान से सुना कि भाई बात तो कायदे की है कि आपने जब आईटी अनिवार्यता की और उसके बाद उन्होंने ये एजुकेशन ली है तो उस एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? जब 10th तो पहले आपने अलाउ कर ही रहे थे, आपने अनिवार्य कर दिया कि टेक्निकल पद पर आईटी है तो टेक्निकल पद पर आईटी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाद में हंगामा हो जाएगा और सारी जगह स्थितियां गड़बड़ हो जाएगी। स्थितियां तो यदि गड़बड़ होनी थी तो आपने 2019 में वापस उनको कहा क्यों? 2018 में नोटिस वापस जारी ऐसा किया क्यों कि भाई आपको आईटी अनिवार्य करनी पड़ेगी? तो आईटी बच्चों ने कर ली, तो उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। अभी कई बच्चे जो 10th पास है जिन्होंने आईटी नहीं किए, उन बच्चों को यह कहना है कि सर ना सारे 10th पास वाले भी फॉर्म भरेंगे, आईटी वाले फॉर्म भरेंगे, जो पढ़ ले जो लग जाए वो लग जाए। बात वो नहीं है, जो लग जाए ऐसा। तो आप ये भी कह दो कि सर डॉक्टर का एग्जाम है उसमें एमबीबीएस अनिवार्य मत करो, सिलेबस बता दो, जो लग जाए वो लग जाए, ऐसा करो। ये हो सकता है क्या? नहीं। जेई में भी ये कर दो, बीए वाला भी फॉर्म भर दो, बीटेक वाला भी भर दो, डिप्लोमा वाला भी भर दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये मांग ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में आईटी चाहिए, ये मांग है कि ग्रुप डी में टेक्निकल पद पर आईटी चाहिए। तो कोर्ट में केस ग्रुप डी में आईटी का नहीं चल रहा है, ग्रुप डी में टेक्निकल पद पर आईटी का चल रहा है, इसीलिए केस थोड़ा स्ट्रांग है और मामला ठीक से चल रहा है। लेकिन आज जो रेलवे की तरफ से वकील पेश हुए हैं उन्होंने पूरी बातें पूरे उन्होंने कहा कि उसमें समय लगेगा, हमें जो चीजें कुछ जवाब पेश करने उसमें, इसलिए कोर्ट ने इसकी डेट जो लंबी दे दी ये बड़ी चिंताजनक है। जबकि उससे पहले वाली हियरिंग में उन्होंने यह कहा था अगली हियरिंग में 28 मार्च को करेंगे और यहां तो इस भर्ती का सॉल्यूशन करो, नहीं तो इस भर्ती को रद्द करना पड़ सकता है। मामला यहां तक आ गया था। लेकिन आज जैसे ही 2 महीने बाद की डेट दी है तब मामला बड़ा गंभीर यह हो गया कि मामला यदि सीरियस होता तो 2 महीने बाद की डेट क्यों देता? क्या जज ने ये फैसले पूर्णतः ठीक दिए हैं? ये आईटी के हर बच्चे के मन में डर है, क्योंकि यदि 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद सुनाई होती तो मन में धैर्य रहता है। 2 महीने की बाद की डेट देना थोड़ा धैर्य को गड़बड़ करता है।
अच्छा, उससे पहले वाले में जो निर्णय दिया था ना 28 मार्च वाले में जो हियरिंग हुई थी, उसमें कहा था इस भर्ती की प्रक्रिया आगे तभी चलेगी जब ये आगे नेक्स्ट हियरिंग का मामला चलेगा, तब तक की भर्ती में आगे प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए, यानी कि एग्जाम डेटें वगैरह फाइनल होनी नहीं चाहिए, भर्ती रद्द भी हो सकती है। तो भर्ती रद्द देखो कि रद्द भले ही भर्ती मत करो, भर्ती में पद की संख्या बढ़ो, अच्छी बात है। जो 32,000 पद है वो 32,000 पद 10th को रख दो, इतने ही पद आईटीआई को दे दो, लेकिन टेक्निकल पद पर आईटीआई को दो। ये सारे पद भले नॉन टेक्निकल कर दो और इतने पद टेक्निकल करके आईटीआई दो, लेकिन आईटीआई ऐसा नहीं परसेंटेज में मत दो कि भाई इतना परसेंट आईटीआई है इतना परसेंट नहीं। टेक्निकल पद पर आईटीआई चाहिए, हमें कोई अलग जगह आईटीआई नहीं चाहिए। 32,000 पद है, इतने भले ही जो नॉन टेक्निकल पद है ना इस ग्रुप डी में, ये 32,000 जारी कर दो और 32,000 ही आप आईटीआई का जारी कर दो। आप चाहो तो 2018 और 2019 की भर्ती को मिलाकर ऐसा कर लो तो भी आईटीआई वालों को मंजूर है, लेकिन आईटीआई वालों को एक ही चीज चाहिए कि टेक्निकल पद पर आईटीआई चाहिए। टेक्निकल पद पर, पदों का मामला अलग है, मेन निर्णय ये है कि टेक्निकल पद पर आईटीआई चाहिए। तो ये आज की कोर्ट की कार्रवाई में है। पक्ष अपना मजबूत है, पूर्णतः जी जान से लड़ रहे हैं, सभी संघर्ष के साथ ही सभी साथ में है, लेकिन मामला तो तभी है जब जीत हो, क्योंकि हम तो आपको आखिर ये बात बता रहे हैं, ये हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी साथी एकजुट हैं। आपने तो आईटी की भी है, 2 साल उसमें लगे हैं, तो आपका संघर्ष हमसे भी ज्यादा है। अब आपके संघर्ष की जीत होनी चाहिए तो आपको एकजुट रहना पड़ेगा, ताकि मामला थोड़ा सा पक्ष में आ जाए और टेक्निकल पद पर आईटी अनिवार्य हो जाए, और ये सबसे बड़ी मांग है। तो अभी भर्ती का रद्द का कोई मामला नहीं है, भर्ती के एग्जाम अभी नहीं है, एग्जाम तो वैसे भी जून जुलाई में होगा, अप्रैल तक तो पैरामेडिकल का है, उसके बाद एग्जाम होंगे एनटीपीसी ग्रेजुएशन के, उसके बाद एनटीपीसी के होंगे इसके 10+2 के, और उसके बाद जाके एग्जाम होगा ग्रुप डी का। आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का भी बीच में वैकेंसी है, उसके भी एग्जाम होंगे, फिर होगा ग्रुप डी का, और वो होगा जून जुलाई में जाके। जून जुलाई में आएगा तो उसमें टाइम तो पड़ा है, तो जुलाई एग्जाम की डेट तो पहले वो वैसे भी जारी नहीं कर सकते हैं। अगली सुनवाई जो 26 मई को होगी वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ी चिंताजनक है कि इन्होंने इतने आगे की डेट क्यों दी। यदि किधर भी फैसला है, हमारा पक्ष मजबूत है आईटीआई का, तो आप ये भी जल्दी करो, यदि कमजोर है तो ये बताओ कि ये कमजोर है कहां। लेकिन ये जो जस्टिस डिले हो रहा है ना, ये जस्टिस थोड़ा सा नकारा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। डिले इतना नहीं होना चाहिए, टाइम पर न्याय मिलना चाहिए। न्यायपालिका पर सबका भरोसा रहे, कोई मामला हो तो न्यायपालिका पर जाए, ऐसा होगा मामला सालों साल अटके तो फिर मामला थोड़ा खराब हो जाता है, इस चीज का दुख है। बाकी अब जो अगली सुनवाई है उसके अंतर्गत होगा। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहो, अभी तक जब तक फाइनल निर्णय नहीं आए 10th वाले भी लगे रहो, आईटीआई वाले भी लगे रहो, दोनों ही लगे रहो। 10th वाले आईटीआई वाले दोनों ही लगे हैं, क्योंकि 10th वाले तो केवल 10th है नहीं, 12th है, एनटीपीसी की वैसे ही कर रहे हैं। आईटीआई वाले हैं वो वैसे लगे हैं कि ग्रुप डी के अंतर्गत अभी तो अलाउ है ही, लेकिन मामला तो टेक्निकल पदों पर आईटीआई अनिवार्य का है ना, और दूसरा है कि आगामी एलपी की भर्ती है, तो अपनी पढ़ाई पर लगे रहो, फोकस करो। और अब 26 मई को सुनवाई होगी, पहले आप और हमारे दोनों के कहने से होगी नहीं, हम और आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई कोर्ट करेगा जो 26 मई को होगी। उम्मीद करते हैं आगे की सुनवाई ठीक हो, पॉजिटिव हो, और थोड़ी आशा भरी जो नज़र से देख रहे हैं वो पूरी हो। धन्यवाद, थैंक यू।